राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। यहाँ पे शाम का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो छत पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे ये क्यूटी का लोअर है और ये पूरा सेट मैंने मंगाया था बहुत पहले। क्यूटी ऐसा होगा हमारा 5-5.5 साल का, तब मैंने मंगाया था और बड़े साइज में मंगाया था। 5.5 साल का क्यूटी था, तो मैंने ये 7-8 साल के कह के बच्चे का मंगाया था। तो अभी क्यूटी के आता है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो गया है और इसके साथ मैंने ये घिस गया है, इसमें होल हो गया, घिस घिस के फट गया। मैंने अभी आपको दिखाया ना वही। तो मैं सोची थी कि अब मैं इसका क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि फेंकने से अच्छा है कि इसका वो ना यूज कर लेते हैं, अभी ये और काम आ जाएगा। ये नीचे की साइड से घिसा है घुटने से, और बाकी का ना मैं इसका अंडर भी अगर बना दूँ तो मेरा क्यूटी अभी इसको बहुत टाइम तक, मतलब ज़्यादा नहीं तो 2 महीने तो पहन ही लेगा इसको, तो काम आ जाएगा। तो ऐसे करके मैंने इसको कट कर दिया और बाकी का मैं सिल लूँगी। और एक टी शर्ट और है क्यूटी की, तो उसको भी मुझे ठीक करना है, इसीलिए मैं छत पे आके बैठी। मैं कहा चलो ठीक है, बच्चे भी खेलते रहेंगे और मैं भी ना आराम से काम करती रहूँगी। अंदर कमरे में थोड़ी उमस हो रही है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपके एक अहम सवाल का जवाब देने वाली हूँ, जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली इस बात का जो जवाब है जानना चाहती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने 3-4 दिन से लगातार कमेंट्स मुझे उस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज इस चीज़ को क्लियर ही कर देती हूँ, जो सच है आज आपके सामने मैं रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को आपको बताना नहीं चाह रही थी या छुपा कर मैंने इस बात को रख रखा था, ऐसा कोई भी कारण नहीं है ना बताने का। लेकिन ये कि जब मुझे याद ही नहीं रहा, मैं पिछली बार भी जब घर गई थी, मतलब अपनी सिस्टर के घर गई थी, तब भी आप लोगों के यही कमेंट्स थे। बीच में भी जब मेरी सिस्टर, मतलब जब मैं और मेरी सिस्टर जब भी मिले और जब भी मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया, तो मुझे ये कमेंट्स मुझे ज़रूर ही आते हैं। इस टॉपिक पे तो आज मैं ना डिटेल में आप लोगों से बात करूंगी, सारी चीज़ें मैं खुल करके बताऊंगी आपको। इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, आप लोग एक काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे एक ये टी शर्ट है जो मैं भी आप लोगों को बता रही थी ना, तो ये क्यूटी के गले से उतरती नहीं है नीचे, मतलब वैसे तो ठीक है साइज में, बट इसका गला छोटा है। और ये टी शर्ट कहाँ से आई थी वो भी बता देती हूँ। ये वाली टी शर्ट, और एक बार मैंने व्लॉग शेयर किया था जिसमें गुड़िया भी टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहनी हुई थी। तो ये दोनों जो कपड़े हैं, मतलब अभी जो गुड़िया पहने इसकी बात नहीं कर रही हूँ, एक व्लॉग मैंने शेयर किया था जिसमें मैं मार्केट में थी। गुड़िया से मैंने पूछा भी था ये कैसी लग रही है, जिसमें गुड़िया शर्ट पहनी हुई है। तो वो वाली शर्ट और ये वाली टी शर्ट, और ये क्यूटी को मिली थी उस पर रामनवमी होती ना, पूजन जो होता है नवमी वाले दिन, तो ये उस दिन मेरे क्यूटी को मिली थी। लेकिन मैंने पहना इसी वजह से नहीं, क्योंकि ये क्यूटी के आ नहीं रही थी, गला छोटा था। तो मैंने इसको कट कर लिया है और मैं क्यूटी को पहना के देख रही हूँ। मैंने कि बाबू अभी पहन के देखो ये आपके अभी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि फिर ये बेकार ही हो जाती ना। तो क्यूटी ही पहन पा रहा है इसको अभी, और गुड़िया अभी छोटी है, तो वो गुड़िया की बड़ी है और क्यूटी के छोटी है, मतलब साइज़ तो बड़ा है, वो गले में नहीं जा रही है। तो अभी ऐसे करके इसका यूज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसका यूज भी हो जाएगा, घर पे पहनने में क्या बुराई है, मैं इसको खुद से ही ठीक कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने इसको ठीक किया, मतलब अभी कट किया है, अभी सिलूंगी। तो अभी मैं इसको पहना के ट्राई करके देख रही हूँ। यहाँ पे गुड़िया को देखो कितना आज ना परेशान करे, इसको पता है वीडियो बन रही है, तो आके ना उसके क्यूटी के पास में इतरा रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ आप लोगों ने एक बात नोटिस की, क्यूटी का अपना हाफ पैंट देखे जो पहना हुआ है ना, वो उसने उल्टा पहन रखा है। आगे का पार्ट पीछे, पीछे का पार्ट आगे कर रखा है उसका हाफ पैंट का। तो यहाँ पे ये शाहरुख खान की तरह स्टाइल मार रहा है। और हाँ, एक बात आपको बताऊँ, क्यूटी को शाहरुख खान बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे भी ज़्यादा गुड़िया को शाहरुख खान पसंद है। गुड़िया बोलती है आजा क्यूटी शाहरुख खान देखेंगे। कभी भी गुड़िया खान में फ़ोन हुआ और पता है उसको भैया को बुलाएगी, आजा क्यूटी शाहरुख खान देखेंगे, बहुत ऐसा बोलती है। तो बड़ा अच्छा लगता है उसके मुँह से सुनने में। और मौसम आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल एकदम से छाए हुए हैं, आप लोग देख ही पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ना, बड़ा अच्छा लगता है। वो तो सच्ची बता रही हूँ मैं, ये बादल देखना ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसे पता नहीं कितने नीचे बादल हैं। बच्चे यहाँ पे ये टेंट हाउस ले आए हैं, तो यहाँ पे खेल रहे थे। मैं कहा चलो ठीक है खेल लो, तुम्हारा टेंट हाउस आया है तो एंजॉय करना तो बनता है, और तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए तो है नहीं। मैं अपना यहाँ पे काम करें, बच्चे उधर खेल रहे हैं। तो चलिए अब अपना टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जिस टॉपिक मुझे आप लोगों से बात करनी है। मेरी यूट्यूब फैमिली में से ज़्यादा लोगों का एक ही सवाल है, पता है क्या? आप लोगों को पता है, लेकिन मैं याद दिलाऊंगी तब आप लोगों को पता चलेगा मैं किस टॉपिक बात कर रही हूँ। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब फैमिली जानना चाहती है कि मेरी जो सिस्टर है वो छोटी है और मैं बड़ी हूँ, यानी कि मैं बड़ी बहन हूँ, वो छोटी बहन है। और जब बात आती है हमारे बच्चों की, तो मेरे बच्चे उसके बच्चों से छोटे नज़र आते हैं। सिर्फ बात यही नहीं है कि बच्चे छोटे नज़र आते हैं, रियली में ही मेरे बच्चे छोटे हैं उसके बच्चों से, उसके बच्चे बड़े हैं। बात अगर करूँ मैं वंशी की, यानी कि अपनी बहन की बेटी की, तो वो मेरे क्यूटी से बड़ी है, मेरा क्यूटी उस वंशी से छोटा है।
अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सब कैसे हुआ, कैसे ये सारी चीज़ें हुई। क्या मेरी सिस्टर की शादी पहले हो गई थी, क्या मेरी शादी बाद में हुई, और क्या रीजंस सारी चीज़ों के ये रहे। तो यहाँ पे आंधी आई, मतलब आंधी बहुत तेज नहीं आई, हवा का बहुत तेज से झोंका आया और गुड़िया का, क्यूटी का जो टेंट हाउस था वो नीचे जाके गिर गया। पता है एक तो वो कैसे गिरा था, बड़ी स्टाइल में गिरा। पहले तो वो टेंट हाउस ऊपर की साइड उड़ा, जैसे बादल की साइड ऊपर की साइड उड़ा। मैंने देखा अरे ऊपर गया, तो मैंने सोचा मैं इसको कैच कर लूंगी, ये नीचे आएगा। तो मैं दोनों हाथ है ना ऐसे फैला के खड़ी हुई थी कि आएगा तो जैसे ही मैं कैच करूंगी, लेकिन जैसे वो नीचे आया ना, वो उसने अपनी साइड चेंज कर ली, तो वो जाके ना गली में गिरा। फिर क्यूटी उसको लेकर के आ गया है, कह रहा है मम्मा मेरा टेंट हाउस टूट जाएगा, मैं तो इसको अंदर लेके जा रहा हूँ। और बता रहा है मम्मा गिरा कैसे था, देखो ऐसे गिरा था, ऐसे करके। आप कह रही थी मैं कैच कर लूंगा, आप कैच कर ही नहीं पाए। तो अब इसको ये अंदर रखने जा रहा है। गुड़िया डर गई, जैसे आंधी का झोंका आया था उसको टेंट हाउस गिराना, तो वो सोची पता नहीं क्या हो गया, तो वो खुद भी अंदर चली गई। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चटाई वटाई है सब उल्टी सीधी ऐसे ही हो गई है यहाँ पे। और मैं गुड़िया को बुला रही हूँ, गुड़िया आजा आजा, तो नहीं आ रही थी, नहीं मैं नहीं आऊँगी, मुझे डर लग रहा है। फिर मैंने क्यूटी को बोला, मैंने क्यूटी तुम आ जाओ, तो ये गुड़िया तुम्हारे साथ में आ जाएगी। अभी क्यूटी 2 टी-शर्ट पहन के घूम रहा है, वही ना एकदम से हवा का झोंका आया तो वो उतार नहीं पाया उसको, टेंट हाउस लेने भाग गया नीचे। यहाँ पे मैं कह रही हूँ क्यूटी मुझे कम से कम दिखा तो दे बेटा ये कैसा हुआ है। तो यहाँ पे ये मैंने इसका सिलकर यहाँ पे तैयार कर दिया, आप लोग देख पा रहे हो। अब इसका ना गला भी बड़ा हो गया। अभी क्या है कि इसको इससे गर्मी भी नहीं लगेगी, इसके कई फायदे हो गए, पहन भी लेगा डेली में। ये कलर भी इस पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे तो सारे ही कलर अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये गुड़िया आ गई है, इसकी ये रबर है ना, ये रबर इसने फैला दी थी। 10 रुपये में बहुत सारी रबर आई है और रबर बहुत अच्छी हैं गुड़िया की चोटी बनाने के लिए। आप लोग देख पा रहे हो गुड़िया की 3 चोटी बनी हुई है, 2 चोटी तो मैंने बनाई है जो फ्रंट की हैं, और ये बच्चे मुझसे पीछे आके, मतलब पहले आके बैठ गए थे छत पे। तो ये तीसरी चोटी जो पीछे बनी हुई है ना गुड़िया की, ये क्यूटी ने बनाई। ये कह रहा था गुड़िया आपको ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, लो आप पीछे से भी आपको चोटी बना देती हूँ। तो 3 चोटी बना दी है, ऐसी लग रही है पंडित जी की तरह घूम रही हो जैसे कि। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया को खुद बोला, मैं गुड़िया तुमने ये सारी रबड़ गिराई है, तुम ही उठाओगे इन सारी की सारी रबड़ को। तो वो उसमें जो छोटा सा पर्स आया है उसी में रख रही है सारी रबड़ उठा के। तो क्यूटी कह रहा है कि मम्मा ये बिल्कुल ठीक है, आपने ये बिल्कुल अच्छा कर दिया, मैं इसको पहन सकता हूँ। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पे ये गुड़िया है खड़ी है, और ये नीचे बराबर वाली जो बराबर में जो आंटी खड़ी हुई है, मतलब मेरी आंटी नहीं, मैं तो इनको दीदी बोलती हूँ, गुड़िया आंटी बोलती है। तो ये नीचे वाली जो आंटी है, मकान वाली आंटी, उनकी बेटी है। यहाँ पे ये क्यूटी इधर वॉल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा, मैं मना कर रही थी मत चढ़ो। तो यहाँ पे ये गुड़िया दादी बन के आई, ओ मम्मा देखो ये क्यूटी कैसे चढ़ रहा है, डांटो इसको, अभी डांटो इसको, अभी कभी डांटो। अब इसके एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, तो ऐसे मुझे बोल रही थी। और यहाँ पर ये हुआ कि जैसे ही मैं अंदर आई, मैंने खाना बनाने की तैयारी में कर रही थी, मेरा हाथ कट गया। जो कद्दूकस है ना, कद्दूकस नया लेकर के आई थी मैं, तो उसमें मेरा हाथ कट गया और बहुत ज़्यादा मेरा ब्लड निकल आया उसमें। तो यहाँ पे गुड़िया पता है क्या कह के रो रही है, ये कह रही है मम्मा आपने मुझसे दवा नहीं लगवाई। ये बच्चों को लगा कि मेरा हाथ मतलब कट तो गया था, लेकिन बच्चों को ये पता है कि ज़्यादातर कभी अगर मेरा हाथ कटता तो है नहीं, कभी कभी पहली बार हाथ कटा है मेरा। तो बच्चों ने जब भी कभी देखा है तो ये देखा कि तेल के छींटे जरूर आ जाते हैं मेरे हाथ पे ऐसे करके, तो वो मैं कॉलगेट लगा लेती हूँ उस पर। तो बच्चे ऐसे करके कॉलगेट ले आए थे, तो मैंने नहीं लगवाया। मैंने कहा बाबू नहीं कॉलगेट नहीं लगवा रही मैं बच्चों को। फिर गुड़िया ना इसी वजह से रो रही थी, इसको लगा कि मम्मा मेरे से दवा नहीं लगवाई, तो बहुत रोई, मम्मा ने मुझसे दवा नहीं लगवाई। मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हें दवा लगानी है तो ये लगा दो। मेरे पास ये बीटाडीन ट्यूब रखा हुआ था, मैंने इसको ये वाली क्रीम निकाल के दे दी, मैं कि ये लगा दे इस पर, इसके भी मन की हो गई। और आप लोग देख पा रहे हो कितना मेरा हाथ कटा, बहुत गहरा हाथ कटा था, क्योंकि कद्दूकस बिल्कुल नया था इस वजह से। कद्दूकस मुझे नया क्यों लाना पड़ा, चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अभी कद्दूकस की अगर बात छिड़ गई, कद्दूकस मेरे पास पहला था पुराना, सही काम करता था, अच्छा था। और कहते ना पुरानी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं नई की अपेक्षा। तो क्या था कि मेरी जो पड़ोसन है उन्होंने मुझसे एक बार कद्दूकस लिया था, तो मैंने उनको दे दिया, रामनवमी पर दिया था। तो फिर मैं उनसे वो लेना भूल गई, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसको हम डेली तो यूज करते नहीं हैं। तो फिर मैं लेना भूल गई, बहुत दिन हो गए। फिर मुझे एक दिन ज़रूरत पड़ी उसकी कद्दूकस की, तो मुझे याद आया अरे मैंने तो दीदी को दिया था। तो मैंने दीदी से बोला कि दीदी कद्दूकस था आपके पास में, तो फिर दीदी बोली कि नहीं मैंने तो दे दिया था, जबकि दिया नहीं था। अब पता नहीं उनके घर में कहाँ मिस हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ बोल रही हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है उनके घर से मिस हो गया हो, कहीं भी कैसे भी कर भूल रही हो। तो फिर वो ऐसे ही कहने लगी कि नहीं हाँ मैं तो दे दिया। फिर अब मैं उनसे क्या बहस करती, नहीं मैंने नहीं, मुझे नहीं दिया या कुछ भी ऐसे करके। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर मैं अपना ये नया एक जो कद्दूकस है वो मैं नया लेकर के आई हूँ, उसी से मेरा हाथ कट गया बड़ी भयंकर तरीके से। यहाँ पे ये मैं आलू कद्दूकस कर रही थी, खाना मेरा बन भी नहीं पाया था, बस तैयारी कर ही रही थी मैं यहाँ पे। और फिर ना यहाँ पे मेरा जो सरसों का तेल है ना वो ख़त्म हो गया था। फिर मजबूरी में ना मुझे ये घी में खाना बनाना पड़ रहा है, और हाथ में लग गई है, बाहर कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, तो दिक्कत हो रही है।
मैं ही जानती हूँ मैंने कितनी मुश्किल से बच्चों को खाना बनाकर खिलाया था, क्योंकि आटा भी लगाना था और मैं ना इसके पराठे बनाने वाली थी, आलू कद्दूकस करके और उनको अच्छे से फ्राई व्राई करके ना अच्छे से, तब जाके मैं इनको आलू के पराठे बना के खिलाने वाली थी। बच्चे बहुत भूखे थे और मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा खाना लेट हो गया। तो चलिए अभी तो मैं बात उस टॉपिक करती हूँ, वरना वीडियो पूरा निकल जाएगा, मैं बात ही नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी सिस्टर के बच्चे क्यों बड़े हैं? देखो, शादी तो बिल्कुल सही हुई थी, जैसे शादी होती है ना सेम वैसे ही शादी हुई थी, लेकिन बच्चे उसके इसलिए बड़े हैं कि जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, कंटिन्यू। और मेरी जो सिस्टर थी, मेरी जो सिस्टर है वो एक बड़ी फैमिली में गई थी, उसका पूरा ससुराल था, और फिर और उसकी ना शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रही मतलब शादी के बाद एक होता है ना बहू, और फिर वही घर परिवार देखना, तो ऐसे करके भाई उसके बच्चे बड़े हो गए। उसके पास मतलब अब मैं कैसे कहूँ कि मतलब उसके पास मतलब वही था, एक शादी के बाद जैसे हर एक लड़की का होता है कि एक परिवार अपना बन जाता है, फिर वही बच्चे होना, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। मेरी पढ़ाई थी तो मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ अपनी लाइफ में ऐसा मतलब जॉब वगैरह को लेके मैं सोचती थी कि मेरा कहीं ना कहीं पहले सेटलमेंट हो जाए, तब जाके ऐसी सारी चीज़ें सोचूंगी। तो इसी वजह से मैंने मतलब बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया इस तरफ। तो फिर वंशी हो गई, मतलब मेरी बहन की बेटी हो गई, और मेरी बहन की बेटी के 11 महीने बाद मेरा क्यूटी हुआ था। तो मेरी बहन की बेटी में और मेरे बेटे में 11 महीने का अंतर है। पढ़ाई तो मेरी चली रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, बच्चे के बारे में मतलब ऐसा सोचना चाहिए मुझे, क्योंकि आसपास हम बहुत सारे केस देखते हैं। मैं उस टाइम पे भी सोचती थी, मैंने भी ऐसे बहुत सारे केस सुन रखे थे कि शादी के बाद जल्दी बच्चे हो जाते हैं तो ठीक है, फिर वरना बाद में बहुत मुश्किलें हो जाती हैं बच्चों को लेकर के। मैंने ऐसे बहुत केस सुन रखे थे, तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो पढ़ाई तो चलती रहेगी, पता नहीं कितने टाइम पढ़ाई चलेगी और कब जाके ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो अपना एक कहते ना परिवार है, उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ये जैसे सब लोग चाहते हैं, मैं भी अपना ऐसा चाहती थी कि मुझे भी एक माँ होने का जो एक सुख है वो मैं प्राप्त करूं, और वो फीलिंग्स, वो सारी चीज़ें मैं भी चाहती थी। तो फिर ऐसे करके पढ़ाई भी चलती रही मेरी साथ में, और फिर मैंने बेबी भी प्लान किया अपना। तो फिर मेरा क्यूटी आया, क्यूटी के बाद में फिर दूसरे बेबी का मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि फिर मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी, और मुझे अपना फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ कि अंधेरे में, अंधकार में नज़र आने लगा सब कुछ। फिर मुझे लगा कि अब जो भी है मुझे ही करना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पे है, सब कुछ मुझे ही देखना है। फिर मैंने सेकंड बेबी का सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं सोचा। बस मैं एक बात सोचती थी कि अगर मेरी जॉब लग गई, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाई, तो मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूँगी, वो भी लड़की। क्यूटी तो है ही, तो मैंने यही सोच रखा था कि मैं अब दूसरा बेबी नहीं करूँगी। मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन वगैरह आते थे, कहते थे क्यूटी बड़ा हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तब भी मेरे सेकंड बेबी का कोई प्लान नहीं था। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे कॉल्स करते थे, कहते थे अरे एक ही बेबी है, एक और सोच लो, एक और सोच लो, 2 तो कम से कम होने ही चाहिए। बट मैं नहीं सोचती थी, मैं किसी की बातों में आती नहीं थी। मुझे अपना सब कुछ दिखाई दे रहा था, अपना कहते ना अपना फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा था, इसलिए मैं अपने पे ही लगी हुई थी कि मुझे सारी चीज़ें कैसे ठीक करनी है। सबको तो मैं सब बात नहीं बता सकती थी कि अपनी फ्रेंड्स को, या जो लोग मुझसे कह रहे थे कि दूसरा बेबी प्लान कर लो, तो मैं उनकी बातों का जवाब देती कि नहीं, मैं इस वजह से नहीं कर रही हूँ। सारी बातें सबको नहीं बताई जा सकती हैं। ऐसे करके मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, CTET, TET, UP TET, मतलब ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को बताई रखी हैं मैंने। अब मैं बार बार क्या व्लॉग में बताऊँ, अच्छा नहीं लगता। वो सारी चीज़ें मैंने कर ली और पढ़ाई भी मेरी ख़त्म हो गई, लेकिन जॉब के अभी आते पते कहीं दूर दूर तक नहीं है, कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये गुड़िया कैसे हुई थी भाई, गुड़िया का अब मैं क्या ही बताऊँ, गुड़िया का मैं किसी और व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। मेरा क्या ही कहूँ, आप लोग कह रहे होंगे सेकंड बेबी का प्लान नहीं था, तो ये सेकंड बेबी कैसे आ गई भाई, ये अब मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा इसके लिए, तो मैं नहीं बोल रही हूँ अभी। और इनका आना लिखा था, बस ये मेरी लाइफ में आनी थी, और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ इस टाइम की। अगर बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गुड़िया को लेकर, और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए था। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए, तो सेकंड बेबी तो तुम्हारे पास है ही। तो मैं बता ना, इसके पीछे भी एक कहानी है, ये हमारी गुड़िया कैसे आई कैसे नहीं आई, और सेकंड बेबी की ये कहानी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी अगर आप लोग कहोगे तो। मेरी गुड़िया और क्यूटी में 6 साल का अंतर है। जब मेरी गुड़िया पैदा हुई थी तब मेरा क्यूटी 6 साल का था। अगर मुझे सेकंड बेबी प्लान करना होता तो फिर मैं 3 या 4 साल बाद ही अपना सेकंड बेबी कर लेती। लेकिन अब चलो इस टॉपिक पर अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ये टॉपिक छिड़ जाएगा और बहुत लंबी कहानी है।
अगर आप लोग चाहोगे कि मैं गुड़िया की सारी कहानी आपको बताऊं कि ये कैसे करके इनका आना हुआ और ये कहाँ पैदा हुई, सारी चीज़ें गुड़िया के जन्म से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट मुझे करिएगा। मैं ज़रूर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस टॉपिक पर। तो ऐसे तैसे मैंने यहाँ पे खाना बनाया है, आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो, सुन तो रहे ही हो जो भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वीडियो में भी आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने कितनी मुश्किल से खाना बनाया है। अंगूठे में लग रही है, आटा गूंद रही थी ना, तब भी ऐसा दवा लगा ली थी तो वो दवा उसमें आटे में पता नहीं कैसे करके टच हो गया, वो आटा इतना मैंने निकाल करके फेंका, मैं कि ये भी ख़राब हो गया। तो बहुत मुश्किल से खाना बनाया। अभी तो मैं ये सोची थी खाना बनाते समय कि बर्तन कैसे साफ़ करूँगी, क्योंकि साबुन इसमें टच होगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। खाना बनाते बनाते ही लाइट चली गई। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लाइट चली गई है। कभी मैं उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ, कभी सीधे हाथ से काम कर रही हूँ, जैसे मतलब बस ये है कि बस खाना बन जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए, ऐसे करके मैं यहाँ पे काम करे जा रही हूँ। तो 2-3 रोटियाँ रह गई थी, पराठे रह गए थे मतलब, और लाइट चली गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब चली गई तो चली गई। यहाँ गुड़िया पानी पी रही है और फ़ोन की लाइट जलाकर ही हम लोग जो है ना थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे हैं कि चलो प्रॉपर व्लॉग बन ही जाए हमारा और आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाए। खाना बनाया, खाना बनाने के बाद मैं खाया पिया, छत पे ही ले गए थे खाना, वहीं खा लिया था, क्योंकि यहाँ पे कमरे में तो बहुत गर्मी भी थी, लाइट चली गई थी, अंधेरा भी था, ये दोनों चीज़ें हो गई। फिर छत पे बैठ के खाना खाया, बच्चों को खिलाया और वहीं पे चटाई ले गई थी, बच्चों को सुला दिया वहीं पे, क्योंकि रात में लाइट बहुत ज़्यादा लेट आई थी। रात इतनी आंधी तूफान और आधी रात से बारिश ऐसे 3:30 या 2-2:30 के समथिंग बहुत तेज़ बारिश रही। और मैंने वो शूट वूट नहीं किया, कोशिश की थी थोड़ा सा मैंने शूट करने की, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लाइट नहीं थी, सब कुछ अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा था, तो वो नहीं किया। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। की वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।